सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों, क्या होता है कि नवरात्रि के आसपास मैं बहुत बिजी हो जाता हूं, तो मैं जल्दी उस समय वीडियो आपको दे नहीं पाता हूं या ना जानकारी ज़्यादा दे पाता हूं। जबकि महत्वपूर्ण ये है कि मैं पहले ही बता दूं, तो उससे एक तो ये रहेगा कि मेरे ऊपर भी आपके लिए जल्दी वीडियो डालने का दबाव नहीं रहेगा नवरात्रि के आसपास। ठीक है, 17 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है, 25 को समाप्त हो रही है। 25 को नवमी दसवीं दोनों मिक्स हो रही हैं, तो बड़ी इस समय ये लोगों को समझाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कई लोग उभय तिथि का मानते हैं, कई लोग एक दिन पहले की तिथि का मानते हैं। तो 25 को आप समापन उसका समझ लें, ठीक है, नवरात्रि का। 10वीं भी लग जाएगी। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ महत्वपूर्ण, कि जो प्रश्न आते हैं उनके हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ आजकल की वीडियो में, जो खासकर प्रश्न होते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका ये था, जो मैंने आज पढ़े हैं प्रश्न आपके व्हाट्सएप पर मैसेज में। पहला प्रश्न ये था कि गुरुजी, क्या कलश की स्थापना ज़रूरी होती है? देखिए, ऐसा कोई बंधन नहीं है। यदि आदमी बहुत व्यस्त लाइफ जी रहा है, कोई ऑफिस वाला है, तो उसके या फिर कोई सुबह निकल जाता है अपने घर से कहीं ड्यूटी पे जाना उसको लंबा, तो उसमें वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है सब चीज़ करना। कलश स्थापना करेंगे तो आपको पूजा भी पूरी करनी पड़ेगी, ये पक्की बात है। ठीक है, कलश स्थापना वैसे बहुत सुंदर और बहुत अच्छी होती है, सही बात होती है। ऊर्जा का प्रभाव उससे बढ़ता है, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और उसमें एक चीज़, कलश स्थापना में एक चीज़ और होती है, फिर आपको पूजा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न है, ये काफ़ी लोगों का प्रश्न रहा, खासकर ये महिलाओं का रहा, कि हम व्रत करते हैं जैसे, तो रेगुलर 9 दिन तक व्रत करने ज़रूरी होते हैं क्या? नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलता? ऐसा कुछ नहीं है। व्रत का मैं आपको खुद का अपना हिसाब किताब बता देता हूँ। मैंने 9 दिन भी किए हैं और मैंने 2 दिन भी किए हैं। मैंने 3 दिन भी किए हैं, मैंने 5 दिन भी किए। नवरात्रि में ही बताऊँ इसका कैसे विधान होता है। पहली तिथि और दूसरी तिथि, ठीक है, पहले 2 दिन का नहीं करना है, मतलब आपको 2 दिन का नहीं करना है, या तो 1 दिन का करना है व्रत, या फिर 3 दिन का करना है। ठीक है साहब। और तृतीय तक करता, तीसरे दिन तक का करना है। उसके बाद लास्ट में आप भले ही 2 दिन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 दिन का ही करना है, या फिर 1 दिन का करना है व्रत। 2 दिन का व्रत नहीं करना, 4 दिन का भी नहीं करना। ध्यान रखिएगा, ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा बात को, ठीक है। और इस तरह भी कर सकते हैं, पहले 1 दिन का कर लेना है और बाद में 2 दिन का बाद में जो लास्ट में अष्टमी और नवमी 2 दिन का कर लेना है, ठीक है। तो बीच में व्रत नहीं करने, जैसे कि आपने पहले तिथियों में नहीं किए, फिर 4 5 6 कर लिए, 6 7 8 कर लिए, ऐसे नहीं करने हैं आपको, ध्यान रखिएगा। वैसे मात्र पहला और अंतिम ये 2 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे 2 नहीं कर सकते, जैसे पहले 2 कर लिए फिर लास्ट में या फिर लास्ट में ही 2 करें, ऐसे नहीं कर सकते आप। पहले 2 मतलब पहले 3 करेंगे या फिर 1 करेंगे, ठीक है। लास्ट में 2 करेंगे। अगर पहले आपने कर लिया 1 तो लास्ट में 2 कर सकते हैं। पहले आपने अगर 3 कर लिया तो लास्ट में 2 कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ये विधान है, इसके बिना आपकी पूजा निष्फल है, बिल्कुल। वो लगेगी नहीं, लगेगी इसलिए नहीं कि विधान के उलट विपरीत किया है आपने। दूसरी चीज़, ये बात अनिवार्य नहीं है कि आपने अगर व्रत किया है तो आपको पूजा या मंत्र जाप कोई बड़ा करना अनिवार्य है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, इसमें कोई ढोंग या अंधविश्वास वाली बात नहीं, श्रद्धा के ऊपर है। आप उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। व्रत किए बिना भी पूजा की जा सकती है, उसका भी पूर्ण फल मिलता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी का प्रश्न था कि व्रत किए बिना क्या हम मंत्र साधना कर सकते हैं देवी माँ की? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नवाण कर सकते हैं, या फिर ये क्लीम चामुंडा बिच्चे कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्चे कर सकते हैं नवाण मंत्र को, और ओम नमः चंडिकाय कर सकते हैं, या ओम दुम दुर्गाय कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं इसमें से लेकर के, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। कई लोगों का प्रश्न रहा कि जैसे कि नवरात्रि में साधना करते हैं बड़ी, या फिर पूजा व्रत विधान करते हैं, तो क्या हमें मंदिर में, देवी के मंदिर में जाना अनिवार्यता होती है पूरे 9 दिन तक? नहीं, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। आपका घर ही आपका सबसे बड़ा मंदिर है, और आपका मन ही मंदिर है, तो अनिवार्यता कोई नहीं है। आपके विश्वास और श्रद्धा के ऊपर होता है। आप चाहें कभी भी जा सकते हैं 9 दिन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 9 भी जा पाएँ तो माता रानी आपको दंडित नहीं करेगी, चिंता ना करें आप। माता को सब मालूम है, माता को सब मालूम है। वो जगत जननी जगदम्बा है, वो हमारे प्राणों की अधिष्ठात्री है, तो उसको सब मालूम है। तो उससे कोई बात छिपी नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कई लोगों का प्रश्न रहा, कई लोगों ने ये कहा कि गुरुजी सबसे उत्तम प्रसाद कौन सा होता है माता रानी के लिए? तो मित्रों, एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ।
माता रानी को एक बतासा या फिर एक मतलब मिश्री का दाना भी लगा देंगे ना, और आप उसमें अगर आपकी भावना है, उसमें आपका भाव है, तो वो माता रानी को मंजूर होगा। ठीक है। और एक चीज़, देवता इस चीज़ को देखता है, जाकि रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिनते। आप जो भाव से देवता को प्रसाद लगाएंगे वही भाव से आपको वो महसूस कराएगा कि हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे वो प्रसाद लगा सकते हैं। और कईयों ने पूछा कि गुरुजी आप क्या प्रसाद लगाते हैं। देखिए मित्रों, मैं आपको प्रसाद के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं पहले दिन या फिर पहले 2-3 दिन तक करीब मैं चना, हलवा, पूड़ी और सब्ज़ी खुद बना करके लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरा महाप्रसाद होता है। और बाज़ार के प्रसाद का तो ऐसा है मित्रों, मैं कोई भी मिठाई खरीद लाता हूँ इमरजेंसी के लिए, और वो उस मिठाई का प्रसाद मैं लगा देता हूँ। ठीक है, मगर ये बनेंगे ज़रूर, पहले और लास्ट दिन ये ज़रूर बनाता हूँ अपने हाथ से, चना, हलवा, पूड़ी और सब्ज़ी। तो ये तो अनिवार्य है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हम हाथों से बनाएंगे तो उसमें अपना मन भी लगेगा, अपनी भक्ति लगेगी, और अपने शरीर शारीरिक श्रम भी लगेगा। तो वो माता को क्यों मंजूर नहीं होगा, सोचिए आप खुद ही। तो अवश्य मंजूर होगा। शुद्धता से बनाएं, साफ़ सुथरे नहा धो करके बनाएं, अच्छे मन से बनाएं, भजन सुनते हुए बनाएं, भजन गाते हुए बनाएं, और भजन गाते गाते भक्ति में होकर के प्रसाद अगर बनाएंगे या ला करके माता रानी को लगाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता प्रसन्न नहीं हो। मेरी अखियों के सामने ही रहना, उस सिरों वाली जगदम्बे, ओ महलों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, उस सिरों वाली जगदम्बे। तू है मैया दया का भंडार अम्बे, तू है मैया दया का भंडार अम्बे। मनोज गाता रहे तेरा गुणगान अम्बे। तो मित्रों, जैसी भक्ति होती है वैसे ही वो चीज़ देवता तक पहुंच जाती है। आपका भाव महत्वपूर्ण है। हम और आप महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा आपका भाव महत्वपूर्ण है। और मैं कभी भी अखंड ज्योति नहीं जलाता। पहले कभी एक जलाई भी थी 1-2 बार, लेकिन मैंने बाद में नहीं जलाई। अखंड ज्योति क्यों नहीं जलाता, मैं आपको एक कारण बताता हूँ। अखंड ज्योति बहुत विशिष्ट मनोकामना हो या बहुत विशिष्ट कोई बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रयोजन होता है कोई हमारा, तभी उसको जलाना चाहिए, अन्यथा उसको नहीं जलाना चाहिए फालतू में। क्योंकि आपको उतना ही पर्याप्त है कि आप इतनी देर तक ज्योति जलाएं, इतनी देर तक दीपक जलाएं जितनी देर तक आपको साधना करनी है। आध घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे, 4 घंटे, उतनी देर तक घी पास में रखें। दीपक में अगर आप बैठे हुए साधना पर दीपक में घी डाल दें जब भी कम पड़े उसमें चम्मच से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या बड़ा दीपक ले लें आप, बड़ा वाला दीपक आता है जो, तो उसमें डाल दें आप, तो वो आराम से 6 घंटे से 7 घंटे तक चल जाता है। बड़ा वाला दीपक होता है जो। और मैं इस तरह से भर के चलाता हूँ कि वो दीपक तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो दीपक लगातार 9 घंटे ही जलता है, 9 घंटे, और तेज़ लपट के साथ। तो वो हमें एक अनुभव हो जाता है ना, करते करते अंदाज हो जाता है ना कि इतने समय तक इतना घी होगा इस दीपक पे, इतना बड़ा दीपक होगा तो इतने समय तक चल जाएगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो आप इस तरह से करिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो कुछ चीज़ें और बता दूं मैं मित्रों, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं। कभी भी पुराना या बासी दीपक होता है जो जला हुआ होता है मिट्टी वाला, वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। उससे तो धातु का दीपक आप धो करके उसी को इस्तेमाल में लें, दोबारा लेना हो तो। मिट्टी का दीपक एक बार जलने के बाद उसकी ऊर्जा का प्रभाव फिर ख़त्म हो जाता है। वो कभी भी किसी भी देवता के उसमें काम नहीं आएगा, जो एक बार अगर वो जल चुका है तो। ठीक है। दूसरी चीज़, गलती से भी, क्योंकि ये चीज़ें भूल चूक से ही होती हैं, गलती से भी दीपक को मत बुझा देना फूंक मार करके। जैसे कि
कोई व्यक्ति होता है बड़ा दीपक जला लेता है और फिर सोचता है कि ज़्यादा घी है इसमें और ज़्यादा तेल है या फिर इसमें, और 8-10 घंटे चलेगा जी, तो मैं इसको वो कर लेता हूँ, बुझा देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना गलती से भी। इसीलिए इतना ही दीपक बनाना जितनी आपको महत्वपूर्णता या आवश्यकता है, उसी के हिसाब से दीपक बनाइएगा आप, ठीक है ना, ताकि वो आपको बुझाना ना पड़े। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। और दीपक पीतल का दीपक लें अपने मार्केट से, या फिर मिट्टी के नए दीपक रोज़ ले सकते हैं, 9 दीपक 9 दिन जलाने के लिए, तो वो उत्तम रहेगा, वो उत्तम रहेगा काफ़ी आपके लिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे मित्रों कि एक गलती आप बार बार करते हैं और लगातार करते हैं। शुरू में हम जैसे लोग भी इस गलती को करते थे और दिक्कत भी हो जाती थी। दिक्कत क्या हो जाती थी मालूम है आपको? दिक्कत ये हो जाती थी कि देखिए, कोई भी साधना, कोई भी पूजा, ये आप कभी भी जल्दीबाजी में मत करिए। आपको केवल एक ही माला करनी चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो केवल एक ही माला में आपका काम होगा। और यदि आप जल्दीबाजी में झंझट के रूप में पूजा करेंगे तो आप क्या करेंगे मालूम है? आप माला को बहुत जल्दी करेंगे, चलाएंगे, और बहुत जल्दी उस माला को चलाना बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है, क्योंकि उससे फिर ये रहता है मन में आपके कि यार जल्दी पूरा करते हैं। और कई तो लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल एक ही माला करते हैं, और एक माला ही किस तरह से करते हैं मालूम है? एक माला ही इस तरह से करते हैं कि माला ली और पहले तो बड़े प्यार से माला को शुरू करेंगे धीरे धीरे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। और फिर क्या करते हैं, मैंने लास्ट में तो क्या होता है मित्रों मालूम है? तो ये होता है कि जो सीधा भाव होता है वो थोड़ा ख़त्म चला जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जिसे कहते थे वो डबल स्पीड में गाना गाने लग जाते हैं फिर वो। और एक चीज़ और आपको जो बतानी है मित्रों, वो विशेष ये है कि जो नवाण मंत्र है, 9 वर्ण हैं उनको मिलकर के नवाण बना है, 9 शक्तियां हैं उनको मिलकर नवाण बना है, 10 महाविद्याओं की शक्ति नवाण में है। मूल विद्या जो प्रकृति विद्या मूल महामाया है, उसका भी मंत्र नवाण है। नवाण का मतलब ये है 9 वर्ण की शक्ति। तो 9 वर्ण की शक्ति जब मिल करके चलती है तो शक्ति काम तो करेगी, ये तो पक्की बात है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग मंत्र को जो बताते या करवाते हैं वो बताते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः है। कभी भी मत करना नमः इसमें कई जगह या कई ग्रंथों में दिया गया है, लेकिन वो गलत कर दिया गया है। उस बात को मैं चैलेंज दावे से ठोक करके कहता हूँ। नवाण केवल यही किया जाता है। अगर आपको जब नवाण का हवन किया जाता है, तो उसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा लगा सकते हैं, उसमें नमः फिर भी नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये नमः मंत्र को बिगाड़ दिया गया है। कुछ भेद ऐसे होते हैं जिस जगह पर जो चीज़ नहीं लगती वहाँ वो लगा देती हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए लोगों को। कुछ विशिष्ट भेद होता है, उसी में नमः लग सकता है, ध्यान रखिएगा। और वो लोग करते नहीं हैं उस तरह की सेवा कि उसमें नमः लगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ठीक है ना। गृहस्थ में आप उसको बदल सकते हैं, गृहस्थ में आप उसको कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं। उसमें ओम का समावेश हो सकता है, लेकिन नमः लास्ट में फिर भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। नमः लास्ट में फिर भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। और मित्रों एक चीज़ और बताऊँ, मंत्र पूरी दुर्गा सप्तशती, जो पूरी दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है वो पूरा मंत्र है। हर छंद उसमें मंत्र है, हर वंतव्य उसमें मंत्र है, हर लाइन उसमें मंत्र है, ध्यान रखिएगा। उसमें विशेष अगर मंत्रों की अगर माला देखें तो बाद में मंत्रों की माला लिखी हुई आती है, ध्यान दिया हुआ आपने तो। और कई प्रकार के नाना प्रकार के मंत्र होते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणास्य गुणमय नारायणी नमस्ते। शक्ति प्राप्ति के लिए, अतुल बल प्राप्ति के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए।
सर्व बाधा विनोदमुक्तो धनधान्य सुधान्विर्मनस्सु मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मतलब सब बाधाओं का नाश करके और मुझको धन संपत्तिशाली पुत्रवान बनाए माता रानी, और ये प्रसाद के रूप में मुझे आप दें। बहुत तरह के मंत्र हैं, नाना प्रकार के मंत्र हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व प्रकार का कल्याण, सर्व प्रकार की सुख शांति समृद्धि के लिए ये मंत्र किया जाता है, ठीक है ना। और जो आरोग्य देने के लिए जो मंत्र, आरोग्य सौभाग्य देने के लिए जो मंत्र किया जाता है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयहि, ये मंत्र है। और संकट वगैरह नाश के लिए, विपत्ति नाश के लिए ये मंत्र किया जाता है। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्व शांति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। और दुश्मन नाश के लिए, दुश्मन बाधा के नाश के लिए, सर्व प्रकार के जो विघ्न होते हैं जीवन में उसके लिए, नाश के लिए, सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवं त्वया कार्य मस्मत् देरी विनाशनम। मस्मत् देरी विनाशनम मतलब मेरे सारे दुश्मनों का नाश हो जाए, विनाश करते हैं उनका। तो ये सब चीज़ें। और जो मंत्र है ना दोस्तों, वो शिवा पार्वती संवाद में ही है, और वहीं से वो उनका उदय हुआ, चेटक आरंभ हुआ। तो मंत्रों को कई ऐसे ग्रंथों में विभाजित कर दिया गया, तो वहाँ से वो मंत्र विभक्त हो गए कई जगह पर, और होने के बाद वो लोगों के पास तरह तरह के ग्रंथों में बट कर के पहुँचे, और ग्रंथों में बट कर के पहुँचे, और इस तरह से पहुँचने के बाद लोगों ने उनको सिद्धि पूजा के तौर पे लिया। मंत्रों को जो बड़े विधान थे वो आज भी कहीं पर नहीं है, जो मूल विधान थे, जैसे कि देवी का संपूर्ण मतलब जो पाठ्यक्रम होता है, अपूर्ण विधान, वो भी नहीं उपलब्ध है अभी। वो कमी ही लोगों को मालूम होता है, क्योंकि आदमी केवल किताबों के आधार पर ही बताता है कि दुर्गा सप्तशती का जो विधान है, जो पहला पाठ, तृतीय पाठ, सप्तम अध्याय, 13वां अध्याय, 12वां अध्याय, वो अपने अपने हिसाब से, वो किताबों के हिसाब से बता देते हैं। और एक से लेकर कोई भी सीधा नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं, क्रम ही नहीं है। तो मंत्रों में भी क्रम होता है, पाठ का भी विधान होता है। एक वीडियो पाठ के विधान की आपको कल दी जाएगी स्पेशल नवरात्रि के लिए, कि आप किस तरह से पाठ का क्रम रखें और किस तरह से उस विधान को फॉलो करें, ठीक है। वो किताबों में नहीं है वो क्रम, वो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह कब कवच करना चाहिए, कब अष्टोत्तर शत नाम करना चाहिए, कब सहस्त्र नाम करना चाहिए, कब मूल नवाण मंत्र करना चाहिए, और कब वो जो मतलब देवी के बड़े मंत्र हैं, जो जैसे कि ओम दम दुर्गाय नमः, नमश्चंडिकाय, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे वाला, तो ये कब करना चाहिए, किस क्रम पे लाना चाहिए मंत्र को, तब फल उत्तम मिलता है। वो विधान आपको मैं कल वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई धीरे धीरे करते करते, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको जानकारी देने में थोड़ा समय जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मुझे भी थोड़ा याद करके ही बोलना पड़ता है, क्योंकि देखिए मैं बता दूं आपको, मैं किताबों से पढ़ के तो बोलता नहीं हूँ। जो मैंने मनन किया है, गुनगुना है मैंने, और जो मैंने काफ़ी समय तक विद्वान गुरुओं की संगत की है, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ। कभी भी ये केवल दिमाग की उपज नहीं होती है, या ना ही ये केवल किताबों की जानकारी होती है। तो उसको बताने के लिए मुझे कम से कम, मैं वीडियो बनाने से पहले 5 मिनट 10 मिनट मनन करता हूँ उसका, मन में कि सोचता हूँ कि क्या क्या चीज़ कैसे होती है, कौन सा क्रम रहता है, तब मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे याद आ जाती है सारी चीज़ें, ये क्रम इस तरह बैठता है और ये क्रम इस तरह बैठता है, तो उस हिसाब से मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है मित्रों। जय माँ भवानी और जय माता रानी।